नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। 1.25 लाख मानस पाठ साकेत धाम में हुआ गुरु पूजन। पत्रकारों को किया गया सम्मानित। दमोह शहर के प्रसिद्ध 1.25 लाख मानस पाठ श्री आनंद कंद दयालु भगवान आश्रम में श्री श्री भगवान गुरुदेव का गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पूजन अर्चन कर आरती कर शिष्यों के द्वारा आशीर्वाद लिया गया। श्री भगवान ने बताया कि आज हमारे आश्रम में 4 शिष्यों ने गृहस्थ जीवन त्याग कर गुरु दीक्षा ली है, जो हमेशा तप की ओर उनको ले जाएगी और धर्म व सनातन की रक्षा के लिए सभी संत समाज हमेशा अग्रसर रहती है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जय श्री दयालु आनंद आश्रम में बहुत दूर दूर से भक्त पहुँचे, जिन्होंने श्री श्री भगवान जी से अपना आशीर्वाद लिया और गुरु को भेंट अर्पण कर अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कार्यक्रम सुबह से ही प्रारंभ हो गया था, जहां भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। शाम को भजन संध्या हुई, गुरु जी का पूजन अर्चन किया गया, अभिषेक किया गया। उसके बाद पत्रकार वार्ता हुई, जहां पर श्री श्री भगवान के कर कमलों द्वारा पत्रकारों का स्वागत सम्मान भी किया गया। दमोह शहर का यह प्रसिद्ध आश्रम है, जहां पर कई चमत्कार आए दिन देखने को मिलते हैं। बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है, जहां पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भक्तों का तांता आज के दिन यहां पर लगातार बना रहता है। भाई महेंद्र कुमार जी, हमारे वैदिक और पौराणिक संस्कृति की राजधानी दमयंती नगर, जिसे आप दमोह के नाम से जानते हैं, उसकी परंपरागत श्रृंखला में पर्वों का उल्लास और पर्वों का उल्लास छिपा हुआ है उस आयोजन में जिसका आदि स्रोत है गुरु पर्व। हमारा गुरु पर्व जो है वह त्योहारों से बंधा है, क्योंकि हमने सदैव संस्कृति को बांध के रखा। इसलिए सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके कारण अनेक पंथों का उद्गम हुआ। लेकिन उन पंथों का उद्भव अगर किसी के माध्यम से होता है तो वह है गुरु, वह है सद्गुरु, वह है जगतगुरु। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने समाज को सदैव सुख प्रदान किया और सुख शांति में निहित, और इस सुख और शांति की परिभाषा से ओतप्रोत जो आनंद है वह आनंद गुरु की कृपा में छुपा हुआ है। इसलिए अपने गुरु से मिलने के लिए इस सनातन परंपरा के जो अनुयायी हैं वह दूर दूर से अपने गुरु स्थान पे जाते हैं। यह दमोह जिले का गौरव है कि यहाँ रामचरितमानस के 1.25 लाख पाठ संपन्न हुए और 146 यज्ञों की श्रृंखला में आज पुनः 52वां गुरु पर्व महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे पत्रकार बंधु जो लगातार इस धरा से जुड़े हुए हैं वह हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। आज मैं सभी को इस पीठ से, साकेत धाम पीठ से साधुवाद प्रदान करता हूँ, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। गुरुजी, जो आज दीक्षाएं हुई हैं ये एक गुप्त मार्ग है और इस गुप्त मार्ग को आप सबके सामने प्रकट करके मैं प्रसन्नता ही व्यक्त करूँगा। दीक्षा के 2 आयाम, पहला है अनुराग दीक्षा, दूसरा है वैराग दीक्षा। हमारी परंपरा गृहस्थों से प्रारंभ होती है, तो उन गृहस्थों को केवल अनुराग दीक्षा लेने का महत्व है, चाहे वो पति पत्नी भाव से हो, चाहे भाई बहन भाव से हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बहन हो, वह एक ही गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, पृथक पृथक इष्टों का मंत्र ले सकते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे शिष्य लोग बटुक रूप से जो गायत्री दीक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें केवल ब्रह्म विद्या की उपासना 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के लिए प्रदान की जाती है, जो कि शिक्षा के लिए। शिक्षा के बाद दूसरा आयाम जो है जीवन के आनंद का होता है, दाम्पत्य का होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही अधिकार है जितना उसका मन उसमें रमे। लेकिन एक समय बाद हमारा मन जो है वह सारी चीज़ों से स्थिति को अलग अवस्था में प्राप्त होता है, बस वहीं से उद्भव होता है वैराग्य का। वैराग्य मतलब संसार की अन्य सुख सुविधाओं को छोड़ने वाला पंथ, यह हमारा रास्ता, यह हमारा मार्ग, और उसमें हमारे वैराग्य में
जो साधुओं के 13 अखाड़े आज वर्तमान में हैं, जिसमें 9 जगतगुरु हैं, प्रसिद्ध हैं, 4 शंकराचार्य जो हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, और 5 एक संप्रदाय, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, और 5वें नंबर पे हम आते हैं रामानंदाचार्य। हमारी रामानंदाचार्य की परंपरा है, उसमें वैराग्य की दीक्षा जो है ली जाती है। हम दास, रसिक और शरण 3 भागों में विभक्त हैं। तो आज वैराग्य दीक्षा भी हुई है और इस दमोह जिले में अनुराग दीक्षा भी हुई है। और दीक्षा ही हमारी शिक्षा का और भिक्षा का जो है वो स्रोत है।